Hello, students of class 10. Here is the guest paper 2026 chemistry. डियर स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग खुद को कमज़ोर समझते हैं और शायद आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन याद रखो, कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारते। ये गेस्ट पेपर कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मौका है, एक मौका खुद को साबित करने का। अगर आप अभी से मेहनत शुरू कर दें तो अपना रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। देखिए, गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। मैं चाहता हूं आप इस गेस्ट पेपर को संजीदगी से लें, अपने ऊपर यकीन रखें। ठीक है, आप कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन ना अभी तक आपने सही तरीके से कोशिश ही नहीं की। तो आज से नहीं, अभी से शुरू करो और ख़ुद को सरप्राइज कर दो। खुद पर यकीन रखो, आप कमज़ोर नहीं हो। असल में आपने अभी तक पूरी कोशिश ही नहीं की, अभी भी वक्त है। याद रखो, नहीं होते फेल कोशिश करने वाले कभी। 100% रिजल्ट बदलना है ना, तो बदलनी होगी हैबिट। ये गेस्ट पेपर आपके लिए चांस है, इसे वेस्ट बिल्कुल ना करो। आप देखो तो मैं आपके लिए लाया क्या चीज़ हूँ। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए, 12 मार्क्स के 12 MCQs जो आपको तमाम सिलेबस में से दिए जाते हैं। MCQs की प्रिपरेशन के लिए आपने बुक में गिवन हर यूनिट के लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसे प्रैक्टिस करना है, और इसके अलावा पास्ट पेपर्स में जो जो से MCQs दिए गए हैं उन पर भी फोकस करना है। अच्छा, MCQs के हवाले से मैं एक ख़ास बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आपने करना यह है कि गिवन स्टेटमेंट पर फोकस करना है, उसे समझना है और ऑप्शंस पर नहीं जाना। जी हाँ, आप लोग गलत ही यही करते हैं कि बस ऑप्शंस को जो है ना फोकस कर लेते हैं। भाई नहीं होता ऐसे। आप देखें कि एग्जाम में अगर आपको MCQs बुक में से दिए भी जाते हैं ना, तो ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो करेक्ट आंसर है वो तो ऑप्शंस में नहीं बदला जाता ना। तो अगर आपने गिवन स्टेटमेंट को समझ लिया तो फिर आपको MCQs में इश्यूज नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं आपके MCQs ठीक हों, तो भाई आप स्टेटमेंट पर फोकस कीजिए, उसे समझिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस। और इस सेक्शन में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 8 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो इस तरह से टोटल बनते हैं 24 मार्क्स। जो स्टूडेंट्स हाई अचीवमेंट चाहते हैं उन्हें इस गेस्ट पेपर को कम्प्लीटली फॉलो करना है, और जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, जिन्होंने पूरे साल किसी भी वजह से नहीं पढ़ा और पास होना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो उनको बिल्कुल भी ना छोड़ें, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पास हो जाएंगे। अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट द क्वेश्चंस बिकॉज इट विल टेक टाइम एंड द वीडियो विल बिकम लॉन्गर, और वैसे भी टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा भाई, चैप्टर 1 में मैंने दिए हैं ये 3 क्वेश्चंस, ओके, और ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से किसी को भी ड्रॉप नहीं करना, ये करने ही करने हैं। चैप्टर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, और ये ज़्यादा खास है, इसे मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा, कोशिश कीजिए कि पिंक हाइलाइट्स को पहले कवर कर लीजिए। ठीक है। नंबर 9, द यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। चैप्टर 3, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ चैप्टर 4, क्वेश्चन नंबर 16, one of the most important questions, question number 17 and question number 18 also. Now chapter 5, question number 19, question number 20, 21 and 22. All three of them are most important ones. Now chapter 6, question number 23, types of water, types of natural water, types of hard water. Question number 24 and question number 25.
नाउ चैप्टर 7, क्वेश्चन नंबर 26, एप्लीकेशंस यानी यूजेस ऑफ कंडक्टोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 27, chromatography and its types। क्वेश्चन नंबर 29, इसे बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 30। इन दोनों क्वेश्चंस को आप करेंगे पहले। नाउ चैप्टर 8, डिफाइन सैफनिफिकेशन यानी सॉक प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 32, जस्टिफाई दैट द पेट्रोलियम इज ब्लैक गोल्ड, या इस तरह भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ आर सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रिपेयर्ड, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड। कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो भाई इस सिलसिले में एक ख़ास चीज़ आपके लिए मौजूद है। ये नंबर 34 पर मैंने टॉपिक्स दिए हैं। आपको इन तमाम टॉपिक्स की शॉर्ट डेफिनेशंस तैयार करनी है। मेक श्योर कि आप उन्हें बहुत अच्छे से समझे हुए भी हों। देखिए ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके पूरे पेपर में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने शॉर्ट डेफिनेशंस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। अच्छा, इसी तरह से 35 नंबर पर मैंने जो टॉपिक्स दिए ना, ये बेसिकली हैं तो डिफरेंसेस के लिए, ठीक है। आपको 6 डिफरेंसेस प्रिपेयर करने हैं लॉन्ग के लिए, और अगर शॉर्ट में पूछे जाएं तो 3 लिखने होंगे। अच्छा, अब ये जो टॉपिक्स है ना, स्टूडेंट्स बात सही से समझते नहीं हैं। देखें, इसमें से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डिफरेंसेस ही के लिए पूछा जाए। भाई इनमें से कोई भी टॉपिक आ सकता है डिफाइन करने के लिए। सपोज डिफाइन पीएच, तो आपने करना यह है डिफरेंसेस इस तरह से प्रिपेयर करने हैं कि सबसे पहला पॉइंट ना डेफिनेशन का हो, यानी कि पहले पॉइंट पर आपने डेफिनेशन को कवर करना है। डिफरेंसेस के 6 पॉइंट्स तो लिखने हैं ना, लेकिन पहला पॉइंट आपने क्या करना है, डिफाइन करना है उस टॉपिक को। ओके, तो अगर डिफरेंसेस आते हैं तब भी बात बन जाएगी, और अगर इनमें से कोई एक टॉपिक दिया जाता है डिफाइन करने के लिए तब भी बात बन जाएगी। अच्छा, इसी तरह से ये टॉपिक्स हैं। ओके, हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टीज पूछी जाएं या वीक एसिड की प्रॉपर्टीज पूछी जाएं, हैं। तो आपने करना क्या है, डिफरेंसेस इस तरह से प्रिपेयर करने हैं कि अगर डिफरेंसेस के लिए पूछा जाए तब भी बात बन जाए, और किसी उनमें से किसी एक टॉपिक की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाए तो तब भी आपने वो 6 पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। सिर्फ उसी सिंगल टॉपिक के बारे में जो आपने डिफरेंसेस के लिए लिखे थे। तो अब आप देखें, डिफरेंसेस के लिए भी बात बन जाएगी, डेफिनेशंस के लिए भी बात बन जाएगी, प्रॉपर्टीज के लिए भी बात बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी बात बन जाएगी। इवन समटाइम्स तो ऐसा होता है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के लिए भी बात बन जाती है। तो आप देख लें कि ये टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं कि एक तीर से 4-5 शिकार हो रहे हैं आपके। तो आपने ना इस नंबर 35 पर फोकस करना है, किसी भी टॉपिक को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। आप समझ गए ना मेरी बात अच्छे से। देखिए, हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर डिफरेंसेस याद किए थे, नहीं आए, और एसिड्स की प्रॉपर्टीज पूछ ली। अब देखें, ये तो भोलापन हुआ ना। तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ नंबर 36, भाई ये उन स्टूडेंट्स को करना है जो 100% अचीवमेंट चाहते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं सेक्शन सी की, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस। और इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तो इस तरह से बनते हैं 24 मार्क्स। तो चैप्टर 1, जिन स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं, वो हर सूरत क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और पिंक हाईलाइट को पहले कवर करना है, बिकॉज द पिंक हाईलाइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। नाउ चैप्टर 2, क्वेश्चन 3 करना ही करना है, एंड लाइकवाइज क्वेश्चन 4 वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी करना है। नाउ चैप्टर 3, क्वेश्चन 5 डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हम ऑलरेडी सेक्शन बी में कवर कर चुके हैं, और इसका पार्ट बी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ऑलरेडी सेक्शन बी में मेंशन कर दिया गया है, तो मैं हाईलाइट नहीं कर रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो, बोथ आर इंपॉर्टेंट। नाउ चैप्टर 4,
वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी पूरी प्रिपरेशन आपने करनी है। देखिए तमाम टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन क्वेश्चन नंबर 10 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पिक हाइलाइट्स वाले क्वेश्चंस को तो आपने किसी कीमत पर मिस नहीं करना, ड्रॉप नहीं करना, बल्कि सबसे पहले पिक हाइलाइट्स वाले टॉपिक्स को कवर करना है। नाउ चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 11, चैप्टर 6 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और तमाम टॉपिक्स को आपने हर सूरत कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। तो इन टॉपिक्स में से कुछ भी आपने नहीं छोड़ना। नाउ चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मेथड्स गिवन हैं इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 3 है। नाउ चैप्टर 8 द लास्ट चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, explain the process of sugar preparation from sugar cane. So स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। लास्ट में एक अर्ज है कि जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त परेशान हैं आप उनके साथ ये गेस्ट पेपर शेयर कर दें। बिलीव मी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएगा। ठीक है, आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।